यार ये क्या है ना, लाइफ जो है ना, हम्म। मैं हमेशा लोगों को यही अपनी तरफ से सुझाव देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, हम्म। क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या बन सकते हो या क्या कर सकते हो। तो हम्म। जो भी हो रहा है वो उसको होने दो यार, वो उसका एक पर्पस हम्म। है। और उसको जबरदस्ती में पर्पस वर्पस समझने के चक्कर में मत रहो। मेरे दोस्त, मेरे भाई रणदीप हुड्डा बहुत बड़े उभरते हुए स्टार बन रहे थे बॉम्बे में। उनकी एक फिल्म, डेब्यू फिल्म में उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये फिल्म मिल गई है मुझे और इसमें हम्म। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मुझे मालूम है तुमको एक्टिंग करना अच्छा लगता है तो आ जाओ, तुम कुछ करते हैं। तो मैंने कहा यार हम्म। अभी तो मैंने नौकरी छोड़ दी, अभी मैंने ये टेक अवे खोला है और हम्म। अभी तुम बुला रहे हो, आ जाओ। तो हम्म। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली मुझे, उसने बोला कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हाउ बैडली यू नीड इट, तो तुम डिसाइड कर लो। हम्म। तो मैंने मन में सोचा यार बैडली तो नीड वाला तो केस है तो चला जाता हूँ। बड़ी बड़ी बातें में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजन, मेरे साथ है अमित भाई, हिंदुस्तान के वो माने हुए अभिनेता जिन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी काम किया उसे सोना बना दिया, चमका दिया, लोगों के दिलों में ऐसा इम्पैक्ट है, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया पूरे हिंदुस्तान को। अमित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी बड़ी बातें में अरे मेरे भाई, साथ। कैसे थैंक यू, हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। कैसे हैं? आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन सुन के? थोड़ा वो हो गया, फ्लैटरिंग भी लगा थोड़ा सा, और हम्म। थोड़ा वो मेरे गाल वाल फ्लश नहीं करे क्या, ऐसे लाल लाल नहीं हो गए क्या? लाल लाल तो हुए नहीं, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि इसमें कुछ झूठ नहीं है ना, अपने फ्लैटरिंग कुछ नहीं, सच्चाई है, ये यार बिल्कुल सच्चाई है। मैं ऐसी चीजें ना अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर मेरे अंदर ना वो सैटेनिक भूत। विचारधारा आने लग जाती है कि अरे मैं वाकई में इतना अच्छा हूँ क्या। मैं ये सब मानना ही नहीं चाहता मैं बट थैंक यू आप अपनी तारीफ सुनने से थोड़ा परहेज रखते हैं? हाँ यार, पता नहीं, अब आ नहीं पा रहा है अंदर से, वो आ ही नहीं पा रहा है सालों से। तो मैं क्या, मैं पर अपना अब तो जाके यार ऑनेस्टली काम करता हूँ, मुझे अपना काम बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत ही पायस जोन लगता है मुझे वो, मेरे लिए बहुत ही कैथार्टिक जोन है वो। और मैं बस वही सोच के काम करता हूँ, और उससे मेरी लाइफ भी चलती है, किचन विचन भी चलता है, घर वर भी का किराया भी दे देता हूँ, कंफर्टेबल भी हूँ, बस उतने में खुश हूँ मैं यार। पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी तारीफ सुनना नहीं पसंद तो जीवन आपके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपकी तारीफ तो रुकने वाली है नहीं। इस तरह का या तो आप काम खराब करिए, या तो आप हो काम नहीं खराब पा करना रहा शुरू यार, करिए। कर नहीं हाँ पा तो रहा। अभी तू इतना बोलेगा तो एक दिन वो भी कर दूंगा फिर नहीं नहीं नहीं, मजाक करो प्लीज, नहीं कभी नहीं करने का। अमित भाई, शुरुआत कहाँ से होती है एक्टिंग की? एक्टिंग कहाँ से लाइफ में सोचा कि यार एक्टर बनूंगा? यार हुआ यूं कि 7वीं 8वीं क्लास तक तो मैं पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। फिर थोड़ा वो क्या है कि वो आता है ना अंदर से कि मतलब लोग मेरी तरफ भी देखें, हाँ कुछ हीरो वीरो टाइप की कुछ चीजें करूं। तो स्पोर्ट्स में तो इतना अच्छा था नहीं मैं, मतलब एक्चुअली मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था, बट मास्टर ऑफ किसी नन। एक मास्टर ऑफ नन टाइप का चल रहा था मामला। तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मेरी मॉम ने मुझे थोड़ा पुश किया कि तुम बहुत बहुत अच्छी बकवास कर लेते हो, तो तुम एलोक्यूशंस करो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया करो, हाँ ड्रामेटिक्स में घुसो। तो मैंने फिर ये नई 2-3 चीजें जो हैं उसमें थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। और मैं थोड़ा ऐसा हारफन वाला टाइप का आदमी था। मुझे याद है मैंने किसी इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो टीचर ने जो है वो अपना लिखा के मुझे दे दिया, और मैं जाके रट के उसको अच्छी तरह से डिलीवर भी कर दिया। बट फिर जब बाद में डिबेट शुरू हुआ तो मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज थी नहीं तो मेरी 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 बहुत बुरी कट गई वहां पे। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट चीजें मत करो, ठीक है ना, वो उतनी चीज करो जिसमें तुम्हारी इज्जत बची रह जाए। तो फिर वहां से फिर मुझे एक पुश मिला एक दिन। ड्रामेटिक सोसाइटी थी हमारे स्कूल में, एक हिंदी की। कम वहां से इंटेलिजेंट। नहीं, वो कम इंटेलिजेंट नहीं था, बट उसमें क्या है कि आपको एक अपना एक स्पेस मिलता है प्रिपेयर करने का। उसमें रिहर्सल्स होते हैं, हाँ वर्कशॉप होता है, उसमें टाइम स्पेंड करते हो आप उस टेक्स्ट के साथ, उस कैरेक्टर के साथ। तो वो अच्छा लगा मुझे, वो मुझे प्रोसेस भी बहुत अच्छा लगा। और तो क्या है कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो तो आपके अंदर से कुछ चीजें जगती हैं जो आपको अपने बारे में पहले मालूम नहीं थी, लेटेंट होती हैं वो।
तो वो सारी चीजें जब एक्सप्लोर करने लग गया तो बड़ा मजा आने लग गया। फिर ऑब्वियसली जब शो किया तो फिर तालियां पड़ी तो और मजा आने लग गया। तो ये मैंने आई थिंक एट्थ क्लास में 7th क्लास में ऐसे कुछ करके मैंने पहला अपना एनुअल डे फंक्शन पे एक स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट किया था। वहां से कुछ बत्ती जग गई, मैंने कहा यार ये काम मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर मैं हर साल पार्टिसिपेट करता रहा। और एक आध साल मुझे याद है कि एक साल मुझे ना लेके किसी और मेरे दोस्त को ले लिया लीड रोल में। तो मैं तो वो भी एक मतलब एक वो ऐसा हार जैसा नहीं लगा, बट वो अजीब लगा मुझे। बट वहां से भी एक नई सीख मिली कि बेटा ये भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये भी लेना सीखो। फिर मैं दिल्ली चला गया कानपुर से कॉलेज करने के लिए। वहां पे मैं कानपुर से हूँ। फिर वहां पे जाके बैरी जॉन का एक कोई एड आया था, वो अपना उनका एक थिएटर एक्शन ग्रुप करके एक थिएटर ग्रुप था, तो वो उसको रिवाइव कर रहे थे वो। तो मैंने अपने कुछ मेरे पड़ोसी दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा भाई कौन है ये, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बड़े मतलब हैरान होकर मेरी तरफ देखा कि तुम बैरी जॉन के बारे में नहीं जानते। मैंने कहा भाई नहीं जानते, बताओ जाऊं नहीं जाऊं। तो मैं गया वहां पे और वो एक अलग ही दुनिया थी यार दोस्त। तो वहां पे मतलब सब, क्योंकि वो इंग्लिश प्लेस करते हैं, तो वहां पे सारे के सारे एकदम अंग्रेज बच्चे मेरी उम्र के और थोड़े से बड़े भी। वहां मुझे पहली बार, क्या हमारे देश में थोड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ना, तो लोग मजाक उड़ाते हैं क्या मेंटालिटी है ये। बट सरप्राइजिंगली वहां पे ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि वहां पे सब स्टूडेंट्स थे जो सीखने आए थे और मतलब एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाने आए थे। तो मुझे पहली बार ऐसे लोग मिले जो कि बुली नहीं थे, और जो मतलब जो भी आप हो उस चीज की कदर करते थे। तो वो वहां पे जो खुला है। फिर उसके बाद मेरी माँ डर गई, जिन्होंने मुझे खुद ही पुश किया था कि यार ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, ये तो अब इसी में ही चला गया। तो थोड़ा वो होता है ना घर में कि वो मतलब कि फॉल बैक प्लान क्या है भाई ये इससे तो। और उस टाइम पे इतने एवेन्यूज भी नहीं थे। मैं थोड़ा फैमिली प्रेशर में आके फिर मैं भी थोड़ा डर गया। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं, तो मतलब कि इसमें कुछ हो तो रहा नहीं है। तो मैंने जी के लिए कुछ शो के लिए ऑडिशन करके आया था, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने अपने माँ बाप से हाथ जोड़े, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं इतना इंटेलिजेंट और लायक तो नहीं कि आप मुझे जीमैट और इन सब चीजों में बिठाएंगे और मैं स्कॉलरशिप लेके फिर MBA करने कहीं चला जाऊंगा। तो मैंने और मेरे एक दोस्त ने विचार बनाया है कि आप मेरे को पहले 6 महीने का पहले सेमेस्टर का पैसा वैसा करके दे दो और मुझे भेज दो मेलबर्न। मैंने वहाँ एक यूनिवर्सिटी में कर लिया है और मैं वहां चला जाऊंगा, वहां पे फिर अपने आप करता रहूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो खूब रोना धोना हुआ, थोड़े 2-4 इधर उधर थप्पड़ पड़े पागल हो गया। फिर मैंने थोड़ी एक्टिंग करी कि यार आप एक तरफ कहते हो ये करो, फिर आप मतलब सपोर्ट भी नहीं करना चाहते हो, जैसे करते हैं लौंडे लफाड़े। तो मान गए बेचारे माँ बाप, भेज दिया उन्होंने मुझे। वो जो दोस्त के साथ प्लान बनाया, हाँ वो दोस्त जो था उसके माँ बाप नहीं माने, तो वो यही रह गया, मैं चला गया अकेले। फिर वहां पे रहा मैं यार, वहां पे भी 1 साल कुछ एमेच्योर थिएटर कंपनी के साथ काम करने की कोशिश करी, जमा नहीं। देन बेसिकली वो यूनिवर्सिटी की लाइफ, फिर पार्ट टाइम काम करना, वो फिर 21 साल की उम्र में आदमी मेलबर्न जाएगा तो बाकी काम भी करेगा। भाई बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां ना यहाँ पे यार, मतलब सब यार। और तो बेसिकली क्या कि कानपुर से दिल्ली गया, दिल्ली में एकदम अलग एक्सपोजर, दिल्ली से मेलबर्न गया, वो एक अलग ही दुनिया कुछ। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट और लकी रहा हूँ कि मेरे को एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये सारे एक्सपोजर मिलते रहे, विच एक्चुअली शेप मी हु आई एम टुडे। तो वहां रहा फिर 4 साल 5 साल और फिर वापस आ गया। 4-5 साल मेलबर्न आया। हाँ मैं रहा ऑलमोस्ट 5 years। तो वहां तो वापस आ गया, होगी। वहीं पे बोलनी पड़ी ना भाई, वहां तो हिंदी में नहीं बात कर सकते यार, वहां तो कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजी बोलने में जो करेक्ट हुई है वो वहीं पे हुई।
अच्छा। तो वो क्या वो जो जब जाते हैं ना फॉरेन कंट्री में तो एक एक्सेंट लेके आता है ना आदमी, तो मेरा लोग मजाक उड़ाते थे यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई मैं तो बोलनी वहीं सीखा हूँ, तो इसलिए एक्सेंट वही सीखा हूँ, मतलब जा ही नहीं रहा है वो। बट वो इंडिया वापस आके हाँ इंडिया मतलब ये सब अभी नहीं करता हूँ, इंडिया वापस आया तो आ गया वापस से इंडियन एक्सेंट वापस। छोड़ो ना यार, व्हाट यार। तो वापस आया तो फिर ऐसा पेट्रियट भावना के साथ वापस आया। मैंने कहा पेट्रियट भावना और एकदम फैमिली ओरिएंटेड, मतलब वापस जाऊंगा, और पिताजी के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, तो मैंने कहा वापस जाऊंगा सीधे कानपुर और कहीं नहीं जाऊंगा, और पापा के साथ अपने बिजनेस करूंगा, बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और ऐसा कुछ करूंगा। वापस गया, वो 1-1.5 साल डैड और मैंने एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करी, हमारा हो नहीं पाया। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में आके जॉब करने लग गया। दिल्ली में जॉब करते करते मेरे को एक दोस्त मिला पुराना दादी के टाइम का, वो अभी भी थिएटर कर रहा था, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार ये है, मतलब लगा ना, छोड़ा नहीं इसने। और तब तक मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि यार कुछ भी कर रहा हूँ ना तो खुशी नहीं मिल रही है, बहुत इनकम्प्लीट सा लग रहा है, मतलब एक दिल में एक छेद है जो मतलब मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ, भर ही नहीं रहा है। तो मैंने वहाँ थिएटर ग्रुप उसका ज्वाइन कर लिया, तो दिन में काम करता था, शाम को वहां पे जाता था, रिहर्सल्स करता था, बड़ी खुश जिंदगी चल रही थी। तो वो करते करते इतना मजा आने लग गया कि फिर मेरा ये अपना डे जॉब में काम करने का मन ही चट सा गया। मैं बॉस के पास गया, मैंने नौकरी छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा बहुत, और फिर मैंने एक टेक अवे खोला दिल्ली में। मैंने कहा और कुछ नहीं तो खाने को तो मिलेगा कम से कम। तो मैंने खोला था, तब तक मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई रणदीप हुड्डा बहुत बड़े उभरते हुए स्टार बन रहे थे बॉम्बे में। तो उनकी एक फिल्म, डेब्यू फिल्म में उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये फिल्म मिल गई मुझे और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मुझे मालूम है तुमको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो आ जाओ तुम कुछ करते हैं। आप रणदीप हुड्डा को पहले जानते थे क्या? हाँ, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से दोस्त थे। अच्छा, आप और रणदीप भाई ऑस्ट्रेलिया में दोस्त बन गए थे? हाँ, हम लोग दोस्त वहाँ बहुत साल से दोस्त थे, फिर हम लोग साथ में रहते भी थे, और मतलब एक घर शेयर करते थे, और वो थोड़ा पहले आ गए थे मुझसे वापस, 2-1 साल पहले आ गए थे, मैं बाद में आया इंडिया वापस। तो इन्होंने फोन किया मुझे, तो मैंने कहा यार अभी तो मैंने नौकरी छोड़ दी, अभी मैंने ये टेक अवे खोला है और अभी तुम बुला रहे हो, आ जाओ। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली मुझे, उसने बोला कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हाउ बैडली यू नीड इट, तो तुम डिसाइड कर दो। तो मैंने मन में सोचा यार बैडली तो नीड वाला तो केस है, तो चला जाता हूँ। तो मैं गया, वो फिल्म बनती रही, बनी नहीं, वो मतलब इन थ्रोज ऑफ कि कभी बनेगी और ये चल रहा है वो चल रहा है, वैसे स्टेट में थी वो। तो फिर मैं वापस गया टेक अवे पे, फिर मैंने बॉम्बे देख लिया था, तो अब दिल्ली में रहने का मन नहीं कर रहा था मेरा, और मैंने मेरा एक पार्टनर था टेक अवे में, मैंने उसको बोला कि भाई थोड़े बहुत जो पैसे मैंने लगाए हैं वो मुझे नहीं चाहिए वापस, तू चला ये रेस्टोरेंट, अगर कुछ मतलब कुछ बन जाया करे तो भाई 10-20 हजार रुपए भेज दिया अगर महीने के, मेरा खर्चा चल जाएगा बॉम्बे में, मैं जा रहा हूँ। तो मैं फिर परमानेंटली फिर 2004 में बॉम्बे आया, और 1-1.5 साल बहुत धक्के खाए, कुछ नहीं हो रहा था, और फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, तनुजा चंद्रा की फिल्म थी, वो इंग्लिश फिल्म बना रही थी, इंडो अमेरिकन वेंचर था वो, और मैंने उसके लिए ऑडिशन किया, तो मुझे वो रोल मिल गया लीड में, और फिर मुझे बाद में पता चला कि रणदीप ने एक्चुअली रेकमेंड किया था मुझे। मैं 12वें महीने में अपने बॉम्बे में, मैं न्यूयॉर्क में था और वो फिल्म शूट कर रहा था, और फिर उसके बाद बड़ी तारीफ हुई वहां पे उस फिल्म में मेरी, फिर मैं वापस आ गया, फिर मुझे चीजें ऑफर होती रहती थी तो मैं मना करता रहता था कि मुझे लीड में ही करना है। तो बेसिकली सिर जुकाम पकड़ जाता है ना, सर्दी जुकाम, तो मुझे स्टारडम पकड़ गया था, मैं स्टार हो गया, आई हैव अराइव्ड। तो वो फिल्म ही रिलीज हुई वो कुछ 4 साल के बाद, और वो ऐसे रिलीज हुई और ऐसे उतर गई।
तो फिर से एक रीस्टार्ट करी जर्नी, फिर से वापस थिएटर में घुसा, फिर किया वो किया। तो अभी फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रोल करने से शुरू करके फिल्मों में, फिर तितली तक पहुंचा, फिर बाकी ओटीटी में आपके सामने ये सब। फिर तो आपने आग लगा दी और स्टार तो आप बन ही गए। यार ये क्या है ना, लाइफ जो है ना, मैं हमेशा लोगों को यही अपनी तरफ से सुझाव देता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या बन सकते हो या क्या कर सकते हो। तो जो भी हो रहा है, हाँ, तो जो भी हो रहा है वो उसको होने दो यार, वो उसका एक पर्पस है, और उसको जबरदस्ती में पर्पस समझने के चक्कर में मत रहो। आप ये ढूंढो कि आपको क्या अच्छा लगता है करने को, और उसमें लग जाओ। बस कुछ जैसे लोग आते हैं कि भैया कितने साल में हो जाएगा कोई जवाब तो मैं यही बोलता हूँ कि देख 2 साल तो मिनिमम लगेंगे, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। आपको कब लगा कि आपकी सक्सेस आ गई? मैं जानता हूँ सक्सेस को आप ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, और मैं जानता हूँ कि आप उसको उस तरीके से देखते नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक प्रोजेक्ट करने के बाद आपको लगा कि यार मजा आ गया, अब कुछ बात बन रही है। आज की डेट में अगर बात करूं सक्सेस की डेफिनेशन की, तो मुझे आगे से बुला के लोग काम दे रहे हैं, मुझे अपना काम करने का जो मेरा तरीका है वो मैं कर पा रहा हूँ, मेरी एक ऑडियंस है जो कि मेरे काम को अप्रिशिएट करती है, और मेरा घर चलता है, और मैं उस काम से पैसे कमाता हूँ जिससे कि मेरे सारे खर्चे मीट होते हैं, और मैं कंफर्टेबल आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर लेट्स से 15 years, मैं फाइनली जाके एक कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहा हूँ। तो अगर ये सक्सेस नहीं है तो फिर क्या है? और ये एक ऐसा, और अगर ये ऐसा काम है जिसको मैं मरते दम तक करना चाहूंगा, तो आई थिंक स्पिरिचुअल सक्सेस तो मुझे तभी मिल गई थी जब मैं इस काम को पा गया था। ठीक है। बाकी कमर्शियल सक्सेस तो आनी जानी है, वो आती जाती रहेगी, लेकिन इतना जरूर मुझे ऐसा लगता है, स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा है कि अब मुझे ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब काम मांगने के लिए फिर से वापस से स्ट्रगल करना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। तो बट वो भी तभी पॉसिबल होगा जब मैं हर बार अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहूं, उसको फॉर ग्रांटेड ना दूं। कानपुर का आप पे क्या इम्पैक्ट रहा? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रहा होगा, लेकिन क्या रहा, कुछ आप बता सकते हैं? यार कानपुर ने अब वो अच्छा बुरा उसमें नहीं जाऊंगा मैं, वो कानपुर फाउंडेशन है, और वो उसने जो भी मैं हूँ उसी ने बनाया है, और एक कम से कम उस शहर ने वहां के लोगों ने एक, भले कैसे हो, बड़े इनफेमस हैं वहां के लोग, बट एक ब्रवाडो है यार, समझ रहे हो ना? एक ब्रवाडो है, और एक रियल ब्रवाडो भी है, और एक फॉल्स ब्रवाडो भी। फॉल्स ब्रवाडो ये है कि हम ही हैं, तुम कुछ नहीं हो, ठीक है ना? जब तक कि उनको सवा शेर ना मिले तब तक ये फॉल्स ब्रवाडो चलता रहता है, और कम में खुश रहते हैं यार। तो क्या है कि वो आई थिंक वो सिर्फ कानपुर का ही नहीं है, वो एक छोटे शहर की मेंटालिटी है, वो कम में खुश रहते हैं, और चला लेते हैं, पता नहीं कैसे, किसी तरह से चला लेते हैं। चल रहा है, ठीक है ना? मतलब जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। तो मतलब कानपुर में क्या है कि आपको ना हर कैटेगरी के लोग मिले, और वो इतने कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैटेगरीज भी। जैसे मान लो कि एक आदमी है कि वो बहुत कमाल का पोएट भी है, हाँ, और गाना भी बड़ा अच्छा गा लेता है, और बड़ा रोमांटिक एट हार्ट है, लेकिन एक मोहल्ले का सबसे ड्रेडेड गुंडा है। सही बात। तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है यार, ये कैसे हुआ, ये क्या है, ये कौन है? तो ये मैंने एक्चुअली एक है जिनको मैं जानता हूँ, और ये मैंने यूटिलाइज किया था उसमें, जामतारा में। अच्छा। तो ये मैंने यही किया था कि वो गाना वाना भी गाता है, अंदर से पोएट है, हाँ, लेकिन क्रिमिनल।
और सोशियोपैथ है। मतलब कि समझ भी नहीं आएगा कि अभी तुम्हारे साथ बड़े अच्छे से बात कर रहा होगा और फिर सडनली तुमको ऐसे देखने लग जाएगा जैसे तुमने कुछ गलत बोल दिया, और तुम पूछोगे उससे कि भैया हमने कुछ गलत बोल दिया क्या, फिर हंसने लग जाएगा कि डर गए ना। तो कैरेक्टर जो है ना मेरे भाई वहां पे कमाल के, बट मुझे हैविंग सेड दैट if you live long enough in any place, no, you will start finding similar characters. Absolutely. So basically we all are almost the same. You know, हमको अगर मौका मिलेगा तो हम कुछ भी करेंगे। सही बात है भाई। जाते जाते मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको ये दुआ देना चाहता हूँ कि जिस भी तरह का काम आप करना चाहें, जो भी काम आप करना चाहें, जितना भी नाम आप करना चाहें, जितनी भी शोहरत आप चाहें, जितनी भी खुशियां आप चाहें, सब आपके झोली में आगे गिरे, दुनिया आपके कदम चूमे और लोग पागल हो जाए आपके पीछे, जो नहीं है, बाकी दुनिया तो है ही, फिर भी लोग हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।